बारिश आने वाली है और ऐसे में सबसे ज़्यादा फूल देने वाला होता है रेन लिली का पौधा। तो अगर आपने रेन लिली नहीं लगाई है तो आप इस समय आप लगा सकते हो और आपको बल्ब मिल जाएंगे नर्सरी में लिली का पौधा। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप नर्सरी से ला सकते हैं। और अगर आपके पास है तो आप इसमें क्या काम करें वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मेरे पास तो बहुत लगी हुई, मेरी ज़मीन में भी लगी हुई है और पॉट में भी लगी हुई है। तो अगर आपके पास लगी हुई है तो उनकी कटिंग कर दें ऐसे इधर से, और उसमें थोड़ा थोड़ा सा ना फर्टिलाइज़र डाल दें, जैसे गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट डाल दें। क्योंकि गुड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि बहुत भर जाता है, इसमें बल्ब फिर ख़राब होने के डर रहता है, तो गुड़ाई नहीं कर सकते तो उसकी कटिंग कर दें। तो फिर उसके बाद फर्टिलाइज़र डाल के पानी डाल के धूप में रख दें तो बहुत अच्छे फ्लावर्स आएंगे। जब बारिश हो तो इसको पानी में रखें। तो आज मैं कैसे लगाना है इसको आज उसके बारे में वीडियो है। तो ये मेरी येलो वाली रेन लिली है, तो बास्केट में लगी थी जो मैंने सीड से लास्ट ईयर ग्रो किया था। ये इसमें सीड्स भी बनते हैं, तो इसको अब मैं बड़े में शिफ्ट करूँगी। तो आप चलिए दिखाते हैं। इसके लिए जो सॉइल मीडिया बनाएंगे उसका वेल ड्रेन सॉइल मीडिया होना चाहिए इस तरह से। तो जितनी आपको ज़रूरत है उतना आप सॉइल मिट्टी ले लें। तो आप इसमें एक भाग मिट्टी ले लें और उसे मिला दें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल हो मिला दें, लेकिन सड़ी हुई हो, पुरानी हो। तो मैंने इतनी मिलाई है, उसका जितनी मिट्टी ली उसके आधा भाग मिलाई है मैंने। खाद गोबर की खाद है ये। और आपके पास सैंड है तो आप रिवर सैंड डाल सकते हो। और मेरे में इसमें ऑलरेडी सैंड मिला हुआ है, बट मेरे पास राइस हस्क के तो थोड़ा सा मैं ये मिला देती हूँ जिससे कि मिट्टी ना पोरस हो जाए, पानी रुके भी ना और एयरी हो जाए, तो इसके बल्ब खराब नहीं होते हैं। बेसिकली इसकी मिट्टी ऐसी हो कि वेल ड्रेन हो और पानी रुके ना। और थोड़ी सी इसमें फंगीसाइड डाल देंगे। ये मिट्टी इसके लिए बढ़िया होती है। और आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह रिवर सैंड मिला सकते हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइड में मिलती है ना रेड वाली, वो मिला दीजिएगा। तो इसके लिए ये बढ़िया सी सॉइल मीडिया बन गई। तो बढ़िया से इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये बढ़िया सी मिक्स हो गई है, हमारी सॉइल मीडिया बन गई है और हेल्दी और वेल ड्रेन वाली। तो आप इसके लिए ना पॉट तो थोड़ा चौड़ा लें और किसी भी पॉट में वैसे लगा सकते हो आप। डेप्थ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। बल्ब इसमें होते हैं बट छोटे छोटे होते हैं, तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये वाला पॉट लिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैलता है। जैसे इसमें लगाऊंगी मैं थोड़े से बल्ब और अगली साल तक ये भर जाएगा। तो मेरी वाइट वाली लिली है, मैंने स्टार्टिंग में लिया था और इतनी सारी हो चुकी है। इस तरह से कई मेरी जो ये ट्रे हैं जो ये वाली भरी हुई हैं और उसके बाद मैंने इसको ज़मीन में भी लगा रखा है। तो इस तरह से ले रही हूँ क्योंकि ये भर चुका है मेरा। देखिए बास्केट में जो लगा था, वैसे आप किसी भी पॉट में लगा सकते हो, छोटे बड़े किसी में भी। वो भर जाए तो फिर उसको शिफ्ट कर दीजिए दूसरे में भी। तो बहुत ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत नहीं है वैसे इसमें, चौड़ाई हो क्योंकि ये फैलती हैं, इसके बल्ब फैल जाते हैं। और तो इस तरह से इसमें देखिए मैंने इसमें कंकड़ लगा दी। होल होने बहुत ज़रूरी है, बड़े बड़े होल हों तो ज़्यादा बेटर है। देखिए ये देखिए होल दिख रहा है, ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें 5-6 होल कर रखे हैं क्योंकि बड़ी ट्रे है। तो क्योंकि पानी निकलना ज़रूरी है, अदरवाइज इसमें इसके बल्ब गलने लगेंगे। तो होल कर लें, इसमें ठिकरी लगा दें जो पत्थर लगाते हैं। उसके बाद इसमें सॉइल मीडिया डालेंगे इस तरह से। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं भर रही हूँ, मैंने इतना खाली रखा हुआ है आधा आधा, क्योंकि जब ये बाद में भर जाता है ना पूरा, तो उसके बाद खाद डालने के लिए जगह चाहिए होती है। तो धीरे धीरे फिर ये चलता रहता है, फिर रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं जल्दी पड़ती है। तो इसलिए अब इसको मैंने आधा ही रखा है। अब इसके निकाल लेते हैं धीरे से, बहुत धीरे से ऐसे निकालेंगे, नीचे करके निकल आते हैं। क्योंकि मिट्टी अगर आपकी अच्छी है तो इजीली फिर निकल आता है। ये देखिए इसमें कितनी सारी रूट्स बन गई हैं। ये भर चुका है, इसलिए अब इसमें कुछ है ही नहीं, मिट्टी मिट्टी है, तभी वो ताकत नहीं ले रही है। मिट्टी को इसमें गिरा देती हूँ। और इसमें मैंने सीड्स ग्रो किया था ये, और क्योंकि इसमें सीड्स बनते हैं। इसमें कलर की बात करूँ तो बहुत कलर में आने लगी अब तो। येलो है, वाइट है, पिंक है,
मेरे पास ही 4 कलर है, मेरे पास वाइट है, पिंक है, ये येलो वाली है। और देखिए कितने सारे बल्ब बन गए। देखिए ये है रेन लिली, इसके बल्ब ऐसे होते हैं। ये बड़ा हो गया है, ये भी छोटे छोटे हैं। और जबकि मैंने ये सीड्स ग्रो किए थे लास्ट ईयर, सीड्स निकलते गए थे तो मैं एक बास्केट में डालती गई थी इनको। इस तरह से देखिए बहुत सारे बन गए हैं। तो अगर आप एक प्लांट ले आते हैं नर्सरी से या किसी के पास लगा है तो आप उसे एक बल्ब ले लीजिए, 1 या 2, और उससे बहुत सारे हो जाते हैं। ये येलो वाली है मेरी, ये वाली देखिए, बस ऐसे ही लगा दिया था बास्केट में, सीड्स डालती गई थी अलग अलग जगह, किधर डाले तो एक जगह में डाल दिए थे जिससे कि फिर वो ग्रो होते गए। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, हेल्दी बल्ब है काफी। देखिए वैसे वो उसमें भी लगे रहते, मैं खाद डाल देती और उसमें भी फ्लावर होते रहते, बट अब क्योंकि उसमें भर चुका था तो इसको शिफ्ट करना ज़रूरी है जिससे कि और ज़्यादा हो जाए और हेल्दी फ्लावर हों। अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे तो फिर हेल्दी फ्लावर नहीं होंगे, एक दो आते रहेंगे, जो बहुत सारे आने चाहिए वो नहीं आएंगे। ये देखिए ये है इसके बल्ब, ये मैंने सीड से ग्रो किया था। तो अब इनको लगा देते हैं। तो देखिए बल्ब लिया और कहीं भी ऐसे होल करिए और बस लगाते जाइए। ये देखिए अभी मैं इसी में एक साथ ही सारे लगा दूंगी क्योंकि बहुत सारे हैं मेरे पास, कितनी जगह में कम पड़ जाती है मेरे पास। तो इतने सारे बल्ब हैं और इतनी सारी रेन लिली हो चुकी है। मैंने बताया ना, मैंने वाइट वाली स्टार्टिंग में ही ली थी और इतनी सारी हो चुकी है। अब वो मेरे को अब खरीदने की ज़रूरत नहीं, मैं सबको देती रहती हूँ। आपके पास भी इतनी सारी हो जाएगी रेन लिली के पौधे कि आप बस बांटते रह जाओगे। और बहुत अच्छा मुझे इसलिए लगता है, इसमें केयर नहीं ज़्यादा चाहिए होती है और फ्लावरिंग जब होती है बस देखते ही बनता है। बहुत अच्छे फ्लावर्स लगते हैं इसके। और इसमें मैंने देखा इस वाली जो ये येलो वाली है ना, इसमें हल्की सी ना खुशबू भी होती है इसके फ्लावर में, थोड़ी सी येलो और पिंक वाली में थोड़ी थोड़ी सी खुशबू भी होती है। तो इस तरह से मैं पास पास लगाती जा रही हूँ। और ये वाला आपको मैं नेक्स्ट ईयर दिखाऊंगी पॉट कितना भर गया है, क्योंकि मैं उसी में छोड़ देती हूँ। मेरे जिसमें रेन लिली लगे हैं मैं जल्दी शिफ्ट नहीं करती हूँ। तो इस तरह से आप लगाते जाइए, मैं बस 1-1 इंच जगह छोड़ती जा रही हूँ क्योंकि इतने सारे हैं, किधर किधर लगाओ। ये देखिए पहले मैं येलो वाला एक प्लांट ढूंढती रही, बड़े मुश्किल में मिला था और अब देखिए मेरे पास एक से कितने सारे हो गए हैं। ये देखिए तो इस तरह से मैं सारे लगा देती हूँ। और धूप की बात करूँ तो इसको धूप चाहिए होती है, फुल डे की धूप। आप कहीं भी इसको रखें, जहाँ भी रखें, कम से कम 4-5 घंटे की धूप तो चाहिए ही चाहिए होती है। तो लगा के फिर आप इसको अभी तो जैसे 1-2 दिन थोड़ा वैसे रखें क्योंकि अभी लगाया है, और फिर उसके बाद धूप में रखें। धूप में रखेंगे तभी फ्लावर्स आएंगे आपके रेन लिली में, अदरवाइज फ्लावर्स नहीं आएंगे। लेंदी ऐसे होते रहेंगे, कमज़ोर से फ्लावर नहीं आएंगे। तो धूप ज़रूरी है, धूप में रखें कहीं भी, कम से कम 4-5 घंटे की धूप तो इसको चाहिए ही होती है। देखिए मेरा भर गया है, फिर भी मैं इसी में पास पास ही लगा देती हूँ। वैसे अगर आपके पास और पॉट हैं तो आप ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाइएगा, जैसे एक कम से कम 2-2 इंच तो छोड़ ही दीजिए, 1-1 इंच छोड़ दीजिए तो काफ़ी हो जाता है। अब देखिए पूरा भर जाएगा, इसलिए मैंने इसको खाली रखा है। उसके बाद इसकी मैं गुड़ाई करना मुश्किल होता है तो मैं इसमें ऊपर से फिर ऐसे वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग डाल देती हूँ। और वाटर की बात करूँ तो वाटर इसमें जैसे कि नमी है जब तक ना दें, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, अदरवाइज इसके बल्ब गल जाते हैं। फिर तो देख के पानी दें, जैसे पानी सूख गया तो फिर दे दें। तो वो आपको देखना पड़ेगा, एक दिन बाद ज़रूरत पड़ रही है, 2 दिन बाद ज़रूरत पड़ रही है, उसी हिसाब से आपको देना होगा पानी। तो पानी को देख के दें, बहुत ज़्यादा इसकी मिट्टी दलदली ना हो, चिकनी मतलब वैसे ना हो। अगर कीचड़ सा होगा तो बल्ब गल जाए, क्योंकि बल्ब वाला प्लांट है, आप लोग जानते ही होंगे, अगर गार्डनिंग करते हैं तो बल्ब वाले प्लांट जल्दी ख़राब होते हैं। कहीं आपके पास ज़मीन है, अगर ज़मीन में लगाते हैं तो बहुत सुंदर देखने में लगते हैं। ज़मीन को भरना है पूरा, जब एक साथ खेलते हैं तो बिल्कुल ऐसे लगता है ना, बिल्कुल बस इस तरह से फ्लावर ही फ्लावर दिखते हैं। तो इसलिए इसको थोड़ा वैसे पॉट में लगाएं जिससे कि बहुत सारे एक साथ जिसमें लगा सको, तो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं फिर वो। इसलिए मैं इस तरह से पॉट चूज़ करती हूँ ज़्यादातर, और जो अलग भी लगा देती हूँ। ज़्यादातर मेरे वाइट वाले इस तरह के पॉट मेरे कई भरे हुए हैं। देखिए इस तरह से। अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी और इसको मैं धूप में रख दूंगी। इसमें इतने सारे लगाने के बावजूद भी इतने सारे बच गए हैं,
तो मैं इसको इसी बास्केट में लगा दूंगी अभी बाद में, जिसमें थे पहले। और उसके बाद धीरे से साइडों से ऐसे पानी डाल दें, जिससे कि बल्ब ख़राब ना हो या आप शावरिंग कर दें। मैं धीरे धीरे डाल रही हूँ और इसको धूप में रख देंगे। एक दिन मैं ऐसे रखूँगी थोड़ा सा ब्राइट लाइट में, क्योंकि अभी लगाया है। बहुत धीरे से डालें जिससे बल्ब खुले नहीं। इस तरह से देखिए, इस तरह से। और अभी क्योंकि मैंने इसमें अच्छा खासा फर्टिलाइज़र मिलाया है, तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की अभी ज़रूरत नहीं होती है। वैसे आप इसमें मैं साल में 2 बार ही फर्टिलाइज़र देती हूँ। इसमें फरवरी में डाल देती हूँ ऐसे, बस जैसे अब इसमें गुड़ाई निराई नहीं ज़्यादा कर सकते, घास वगैरह उखाड़ दें इसकी, ये बढ़ जाती है तो मैं कटिंग कर देती हूँ और उसमें थोड़ा थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग डाल देती हूँ बस, और फिर बहुत अच्छी ग्रोथ होती रहती है। उसके बाद आप अभी जैसे अब बरसात आ रही, इसके फूल खिलना है, शुरू होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से। अभी भी खिलना शुरू हो गए हैं कुछ कुछ तो इस समय आप नेक्स्ट मंथ जैसे बरसात से पहले थोड़ा सा 1 मुट्ठी फर्टिलाइज़र डाल दें तो बहुत अच्छी तरह से खिलता रहता है। पेस्ट अटैक की बात करूं तो पेस्ट अटैक इसमें नहीं लगता है। अगर लगे तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो, उससे बहुत सही हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम भी आपको नहीं आएगी। और प्रोपोगेशन मैंने आपको बता ही दिया है, बल्ब से हो जाता है या सीड्स बनते हैं उससे भी हो जाता है। तो देखिए लग चुका है पानी, देखिए मैंने डाला सारा अंदर चला गया एकदम। तो इस तरह से मिट्टी इसकी होनी चाहिए वेल ड्रेन। और इसको धूप में रखें। अगर बारिश होती है तो बारिश में रखें इसको, क्योंकि रेन लिलीज का नाम ही है, उस टाइम बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और देखा मैंने जो बड़ी वाली रेन लिली है उसकी लीफ थोड़ा सा चौड़ी होती हैं इस तरह से, और जो छोटी जो नॉर्मल जो मिलती रहती हैं उसकी लीफ थोड़ा सा ही पतली होती हैं। येलो वाली की लीफ थोड़ा पतली सी होती है, वाइट वाली की थोड़ी सी चौड़ी सी होती है। ये भी अंतर होता है, लीफ का भी जैसे कलर नहीं पता चलता है तो आप लीफ देख के भी पहचान सकते हो। और शाम को रिपोर्ट क्या करें, दिन में बहुत तेज़ धूप हो रही है, गर्मी होती है, कोशिश करें शाम को ही किसी चीज़ का, गार्डन में आपको कोई काम करना है तो शाम को करें तो ठीक रहता है। रात भर में आपके प्लांट सेट हो जाते हैं। तो शाम हो गई है, देखिए थोड़ा सा अंधेरा सा भी होने लगता है, लेकिन मैं इसीलिए शाम को फिर बना रही हूँ वीडियो, और इसका मैं अपडेट देती रहूँगी आपको, और आगे इसमें क्या काम करूँगी वो भी आपको दिखाती रहूँगी। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा और कुछ ज़रूरी जानकारी मिली होगी। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जैसे कि मैं और वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।